क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा बनता है। इसी तरीके से जिंदगी में वक्त बुरा हो या अच्छा, बदलता जरूर है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी वीडियो के थ्रू बहुत ही शानदार से 11 ऐसे इंस्पिरेशनल मैसेजेस देखने वाले हैं, एज अ कोट्स देखने वाले हैं जो कि जर्सी मूवी से हमें सीखने को मिला। और फ्रेंड्स, आज हमने देखा हुआ है कि मीन्स अगर हम कोई चीज़ के बारे में अगर हमें अच्छा लगता है तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों को प्रमोट करते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं, विच इज़ आर ह्यूमन टेंडेंसी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल गाइस अ वंडरफुल वैल्यूएबल कंटेंट जो हमारी लाइफ में एक्चुअल में हमें हेल्प कर सकता है, सक्सेसफुल बनने में हमें हेल्प कर सकता है, सो दैट वी कैन ऑल्सो बिकम अ फाइनेंशियली फ्री लाइफ। एंड इस मूवी में जो शाहिद कपूर ने जो रोल प्ले किया है वो एज एक्स क्रिकेटर का रोल प्ले किया है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और कैसे वो उन्होंने लीगेसी क्रिएट की, हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है शाहिद कपूर का, एज इसमें नाम दिया है अर्जुन तलवार। नंबर 2, इनके जो बेटे का नाम दिया है वो है केतन तलवार, किट्टू। और तीसरा है उनकी वाइफ जो है विद्या तलवार। इन तीनों कैरेक्टर्स ने बखूबी बहुत ही शानदार सा रोल प्ले किया। स्पेशली शाहिद कपूर ने एक्टिंग स्किल्स जो दिखाई और उसमें भी उसने जो रिस्पॉन्ड किया चीज़ों में, जैसे जैसे हम लोगों को मतलब होता क्या है कि जब भी कोई अगर हमें कोई कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई किसी ने हमें कुछ क्रिटिसाइज किया या कुछ भी, तो इस मूवी में उन्होंने बाकायदा दिखाया कि कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। तो वो शानदार लगा हमें इस मूवी से। तो आई विल शेयर विद यू ऑल गाइस 11 ऐसे इंस्पिरेशनल मैसेजेस। एंड उससे भी पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि ऐसे इसी तरीके की बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स हैं, इंस्पिरेशनल कंटेंट्स हैं जो हम आप लोगों के लिए लगातार इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे आप और हम मिलकर एक आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकें, जिंदगी अपनी चॉइस अकॉर्डिंग जी सकें। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस। नंबर 1 जो इंस्पिरेशन थिंग, इस वीडियो की एंड में हम लोगों ने एक शानदार सा क्लाइमेक्स रखा हुआ है सरप्राइज के रूप में, और वो सरप्राइज आप लोग गलती से भी मिस ना हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को क्लाइमेक्स का एक शानदार सा पार्ट पता चल सके कि जर्सी मूवी में ऐसा क्या हुआ था क्लाइमेक्स में, जिससे कि ये मूवी इतनी मेमोरेबल बन गई, इमोशनल थी, प्राउड वाली फीलिंग हुई, और उसके साथ साथ एक इंस्पिरेशनल थी जो हमारी रियल लाइफ में हम रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जो इंस्पिरेशनल मैसेज मुझे लगा और वो था हाउ टू बाउंस बैक। जो बाउंस बैक का जो अंदाज था अर्जुन तलवार का, वो सबसे ऑसम था। बाउंस बैक करने के लिए फ्रेंड्स क्या चाहिए हमें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और वो है हमारा माइंडसेट। ज्यादातर केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपने माइंडसेट से सिक हो जाते हैं। अर्जुन तलवार ने बखूबी प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे उसने बाउंस बैक किया। 26 साल में उसने क्रिकेटिंग छोड़ दिया था, स्टिल उसने 36 साल में वापस से क्रिकेटिंग में अपना कदम रखा, री एंट्री मारी, और वहां से उसने लीगेसी क्रिएट की। वो क्यों कर पाया फ्रेंड? उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि उसने अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग किया। उसे पता था कि मैं वापस से अगर री एंट्री मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ, उसे अपना वाई क्लियर हो गया था। और उसमें वाई में उसका क्या छिपा हुआ था, फियर भी छुपा हुआ था कि आज सब लोग मुझे जिस नजरिए से देख रहे हैं, जिस इमेज से देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, मैं नहीं चाहता कि वही सेम इमेज से मेरा बेटा भी मुझे इसी नजरिए से देखे, मेरा बेटा भी मुझे कायर की नजरिए से देखे। तो उसने इस चीज को अपने दिल पर लिया और चीजों को मतलब वर्कआउट किया, और उसने डिसाइड किया कि मैं अब एंट्री मारूंगा एज अ प्लेयर, नॉट एज अ असिस्टेंट कोच। तो ये सबसे शानदार लगा री एंट्री के लिए, बाउंस बैक करने के लिए फ्रेंड्स। और उसमें जब हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमें अपने ऊपर भरोसा आता है, सेल्फ बिलीव आएगा, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यही सेम चीज़ फ्रेंड्स हमें अपने लाइफ में भी अप्लाई करनी है। अगर हम कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं, कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग है, स्टॉक मार्केट में अपना करियर एंटर करना चाहते हैं, जो वापस से एंटर करना चाहते हैं, अगर हमारा वो छूट गया था या फेल हो गए और वापस से उसमें अगर हम कामयाब बनना चाहते हैं, तो उसमें अपने आप को माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना वाई क्लियर करना है, हम आना क्यों चाहते हैं। तो ये था सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे काफ़ी मोटिवेशनल लगा। एंड सेम हम यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं डिफरेंट स्टोरीज का। हम KFC खाते हैं, तो KFC के जो फाउंडर हैं उन्होंने 54 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, एज इज जस्ट अ नंबर। वो मूवी में भी बहुत शानदार मैसेज हमें मिला, एज सिर्फ एक नंबर है, सारा गेम माइंडसेट का है। नंबर 2 जो मुझे मिला,
इसी मूवी से जानने के लिए, और वो था कि जब भी क्रिकेटिंग स्टेडियम में मतलब ग्राउंड पर जब मैच हो रहा था तो बैकग्राउंड में मीन्स प्रमोशंस होते हैं, एंडोर्समेंट्स होते हैं, तो उसमें बहुत शानदार सी कंपनीज का प्रमोशन हुआ था और वो था इंडियन ऑयल, जो कि एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो रेगुलरली हमें डिविडेंड्स दे सकती है। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू वन ऑफ माई कजिन हु ऑल्सो गेव मी ए ग्रेट एडवाइस इन इम्प्रूविंग आवर पोर्टफोलियो। एंड इंडियन ऑयल के साथ साथ MRF टायर सबसे शानदार बेहतरीन स्टॉक है जिसने 10 साल के अंदर 7 टाइम्स रिटर्न दी, 7% मतलब 7 टाइम्स रिटर्न्स मिली, और 20 साल में 86 टाइम्स रिटर्न्स मिली, जो कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बिजनेस था। नंबर 3 जो हमें इस जर्सी मूवी से हमें सीखने को मिला और वो था टीम स्पिरिट। जी दोस्तों, अर्जुन तलवार ने जो टीम स्पिरिट दिखाई वो सबसे ऑसम था, और टीम स्पिरिट में उसने एक बहुत शानदार लाइन कही जो मुझे बहुत अमेजिंग सी चीज़ थी जो याद है अभी भी, और वो था कि हमें अब टीम के लिए खेलना है, अब हम मिलकर टीम के लिए खेलेंगे। पहले अकेले खेल रहे थे, लेकिन अब हम लोग मिलकर एज अ टीम के लिए खेलेंगे, कंट्री के लिए खेलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टीम स्पिरिट, अगर कोई ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर आपको टीम वर्क में काम करना है, तो टीम स्पिरिट इज अ रियली गोना गिव यू अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन कमिंग टाइम्स। नेक्स्ट आता है जो मुझे इस मूवी से बहुत शानदार मैसेज मिला, और फोर्थ पॉइंट है कि अर्जुन तलवार के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड था। जी दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में क्या था कि उसे हर तरफ से चैलेंजेस आ रहे थे, फ्रेंड्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, उसके कलीग्स की तरफ से, और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसे अपने बच्चे को गिफ्ट करना था 500 रुपए का एक जर्सी। उसी के ऊपर ये मूवी भी बेस्ड है कि एक्स क्रिकेटर हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, अपने बेटे को गिफ्ट करने के लिए 500 रुपए की जर्सी। अब वो 500 रुपए के लिए उन्होंने 3 दिन लगाए, 3 दिन स्ट्रगल किया, लोगों से सपोर्ट मांगा, किसी ने नहीं दिया। सबसे पहले उसकी वाइफ ने उसे रिजेक्ट किया था, उसने डायरेक्टली मना कर दिया था। जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 500 रुपए जमा हो सके और वो जर्सी खरीद पाए। इसके बावजूद भी उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसने हाथ पैर मारे और अल्टीमेटली वो मैच की तरफ, मतलब उस एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर उसे खेलने का मौका मिला कि वो वापस से एक बार खेलेगा और वो खेलने के रिटर्न में उसे 1000 रुपीज मिलेंगे। तो उसने सोचा कि चलो ये अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो पैसे उसे जो मिले थे वो चैरिटी में चले गए थे, इनडायरेक्टली चैरिटी में चले गए थे। स्टिल उसने हार नहीं मानी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना है, ब्लेम नहीं करना चीज़ों को, हमें देखना है कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स हमारी लाइफ में। और नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल, और वो था पूरी एंटायर मूवी में 2 ऐसे बड़े बिग प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इसमें आता है यहाँ पर पॉइंट कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमें SIP करानी चाहिए एवरी सिंगल मंथ। और वो इस मूवी में 2 सिनेरियोज ऐसे हुए थे। नंबर 1 सिनेरियो हुआ था कि पूरी मूवी में 3 ऐसे दिन आए थे, सबसे डेंजरस दिन, जिसमें 500 रुपए के लिए उसे अर्जुन तलवार को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, कहीं से मिल नहीं रहे थे, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में भी नहीं मिल रहे थे। और दूसरा इमरजेंसी क्या आया था कि एक ऐसा सिचुएशन आया था जिससे उसे हॉस्पिटल में वो एडमिट था और उसमें मेडिकल चेकअप करवाना था। बट उस टाइम में जब उसकी वाइफ आई विद्या तलवार, तो उसने उसे क्लियरली मना किया, उसके कोच को, कि अभी हम कहीं नहीं जा सकते, आप नेक्स्ट वीक आपके जो गेम होने वाला है बॉम्बे में उसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसे मेडिकल चेकअप करवा सकें, उसका टेस्ट करवा सकें। अभी वो पैसे आने के लिए मंथ एंड तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये 2 ऐसी सिचुएशंस थी। तो इसमें क्या कहता है फ्रेंड्स कि अगर इन फ्यूचर हमारी और आपकी लाइफ में फ्रेंड्स अगर कोई इमरजेंसी आए, कोई मेडिकल अर्जेंसी आए या कोई अनसर्टेन सिचुएशंस आए लाइक कोविड, तो हमें उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आज ही से प्रिपेयर करने हैं अपने आप को। अगर हम महीने का 500 रुपये अगर हम जोड़ रहे हैं, मीन्स हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स वो 500 रुपये बहुत विशाल बन सकता है। आप SIP कैलकुलेटर से देख पा रहे होंगे। और ये अमाउंट फ्रेंड्स हमें और आपको काम आ सकता है हम अपने इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि इस मूवी में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुए थे, तो वैसे हमें और आपको फेस ना करना पड़े। तो आज से हम इस चीज़ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं वेल्थ को। उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो, दैट हाउ वी कैन स्टार्ट अप आवर ओन SIPs एंड थ्रू विच प्लेटफॉर्म्स।
नेक्स्ट आता है आपका कि इसी मूवी से 7th पॉइंट था कि बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रंस। जी फ्रेंड्स, बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रंस में क्या कहता है कि इस मूवी में एक चीज मुझे बहुत शानदार लगी कि शाहिद कपूर ने जो अर्जुन तलवार का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को इस कदर डिजर्विंग बनाया कि वो रोल मॉडल बन गए थे अपने बच्चे के लिए। और यहाँ पर हमें भी यही मैसेज आता है कि हमें अपने आप को इतना डिजर्विंग बना लेना है। We need to become such a great means the father that हमारा सन हमारी तरह बनना चाहे। ज्यादातर केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपने बच्चे को अपने प्रोफेशन में डालना नहीं चाहते, हम दूसरे के प्रोफेशन में डालना चाहते हैं आफ्टर एजुकेशन। लेकिन हमें अपने आप को इस कदर डिजाइन करना है, इस कदर डेवलप करना है, कामयाब बनाना है कि हमारे अपब्रिंगिंग जनरेशंस भी हमारे प्रोफेशन को चूज करें और वो हमारी तरह बनना चाहे, जैसे इस मूवी में हुआ था अर्जुन तलवार में। और किट्टू ने बहुत शानदार सी बात कही कि खेलो ना पापा, दिल खोल कर खेलो, तुसी जब खेलते हो ना तो हीरो लगते हो। तो ये इसने क्यों बोला, क्योंकि जब उसने देखा कि उसके फादर की अचीवमेंट जब उसने देखी न्यूज़पेपर में कि उसके सर्कल में जितने फ्रेंड्स थे किसी के भी फादर का फोटो नहीं आया था न्यूज़पेपर में, लेकिन उसके फादर का आया था। तो वही सेम चीज उसने बताई। और वहां पर जब कबर्ड में उसने सचिन का पोस्टर रखा था तो सचिन का पोस्टर निकाल कर उसने अपने फादर का पोस्टर लगा दिया, उसे आइडियल माना। तो हमें अपने आप को इस कदर डिजर्विंग बनाना है। नेक्स्ट आता है गेट एंग्री विद योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शाहिद कपूर ने भी वैसे ही किया था कि जब वो कामयाब नहीं हो पा रहा था, उसे जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, तो उसने अपने आप को ब्लेम किया, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्राई किया। तो यहाँ पर हमें भी वैसे ही करना है जैसे इस मूवी में उसने किया। शाहिद कपूर ने अपने आप को ब्लेम किया कि मैं पहले कैसा था, प्रीवियस शाहिद वर्सेस राइट नाउ। पहले मैं कैसा था, घर पे बैठा रहता था, टीवी देखता था, स्मोक करता था, दैट्स इट। और कुछ मीन्स और अपनी बेटी की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा था। से पूरी जिंदगी में अगर मेरे बेटे ने मुझे एक बार अगर कुछ मांगा और वो भी मैं नहीं दे पा रहा, तो हाउ मच मीन्स कितना एम्बेरसमेंट होता है वो चीज़। तो हमें अपने आप को मीन्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, हमारी मिस्टेक को, और उसे आगे हमें कैरी ना हो तो उसके लिए हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। लेकिन हमें ब्लेम अपने ऊपर लेना है, किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि आवर सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, हमारी कामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। तो हमें खुद को चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट आता है सबसे शानदार बात जो इस मूवी में हमें लगी, जर्सी मूवी में 9th नंबर, और वो था अर्जुन लेफ्ट लीगेसी। अर्जुन तलवार ने लीगेसी क्रिएट की और लीगेसी छोड़कर गया वो। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, बहुत सारे इंस्पिरेशनल हम देखते हैं, मीन्स पर्सनालिटीज देखते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। तो दैट्स अ लीगेसी। लीगेसी जस्ट वेल्थ नहीं होती, बट आपने लोगों के लिए आप क्या छोड़कर गए इमेज। तो उसने क्या छोड़ के गया वो इमेज कि पूरी जिंदगी लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसकी वाइफ तक ने यहाँ पर बोल दिया था कि तुम्हारा चांस खत्म हो गया, नाउ इट्स ऑल ओवर। स्टिल उसने वापस से रीबैक किया, वापस से एंट्री मारी, वापस से और एक लीगेसी क्रिएट की जिससे लोग आज भी उसे याद रखते हैं जर्सी मूवी में। क्यों? क्योंकि उसने टीम के लिए खेला, कंट्री के लिए खेला। और क्लाइमेक्स में हम देखने वाले हैं कि उसने ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से उसे 26 साल की उम्र में उसे छोड़ना पड़ा था। स्टिल उसने वापस से रीबैक किया, एंट्री मारी और फेलियर से वापस से वो सक्सेस की तरफ पहुंचा। नेक्स्ट आता है आपका 10th नंबर पे स्किल्स। शाहिद कपूर में इसने अर्जुन तलवार का जो रोल प्ले किया उसमें उसने स्किल्स के ऊपर काम किया था। उस स्टोरी में दिखाया गया कि कैसे वो बचपन से क्रिकेट में क्रिकेट खेलता था और उसके कोच ने उसकी इस स्किल को आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसका ये पैशन है, और वही स्किल को उसने क्या किया, मास्टर किया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, अगर हम कोई इफ वी वांट टू मेक गुड मनी बिग मनी, तो वहाँ पर हमें स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। आज जो भी हम काम कर रहे हैं फ्रेंड, इट्स टोटली ऑल अबाउट स्किल्स। अगर हम यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्किल, ड्राइविंग स्किल है। इसी तरीके से अगर आप सिंगिंग में अपना प्रोफेशन बनाते हैं, दैट्स अ स्किल। रिक्रूटिंग इज अ स्किल, सेल्स इज अ स्किल्स, बिजनेस इज अ स्किल। तो इस स्किल को हमें क्या करना है, पहले चीज को सीखना है, उसे अप्लाई करना है और उसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और उसे मास्टर करना है और उसी स्किल को हम मोनेटाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम वही हुआ। अर्जुन तलवार ने अपनी स्किल के ऊपर काम किया,
अपना जो पैशन था, जो उसे पसंद था, उसके ऊपर उसने वर्कआउट किया और हर बॉल पर वो ज़्यादातर केसेस में 6-4 ही मारता था, क्योंकि उसकी वो राइट बैट्समैन था, राइट हैंड बैट्समैन बन गया था, तो वो एक स्किल है। लास्ट आता है आपका क्लाइमेक्स, जो सबसे सुपर ऑसम था। क्या आप लोग इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स, एक्साइटेड है इस वीडियो के क्लाइमेक्स को सुनने में? क्लाइमेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और बहुत ही शानदार मैसेज दिया उसने। क्लाइमेक्स में 3 चीज़ें हम जानने वाले हैं। नंबर 1, अगर आप लोगों ने कुछ टाइम पहले आए कि आज से 10 to 12 ईयर्स बिफोर दिल बोले हड़प्पा, उसमें इस मूवी का रिलेट किया गया है कि लास्ट में जब फाइनल मैच होने वाला था, कर्नाटका वर्सेस पंजाब का मुंबई में होने वाला था, तो वहाँ पर उसमें लास्ट एक बॉल बची हुई थी और उसे चाहिए थे 4 रन। इस मूवी में भी वैसे ही था, जर्सी मूवी में एक बॉल पर चाहिए थे 4 रन। अब एक बॉल में 4 रन चाहिए थे, उसने विजन लिया था 6 सिक्सर मारने का, बट अनफॉर्चुनेटली सिक्सर नहीं गया, चौका भी नहीं गया, तो उसने कैसे कवर अप किया? 4 रन मार के उसने कवर अप किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या मैसेज देता है कि अल्टीमेटली हमें जिंदगी से हार नहीं माननी, और उसमें भी अगर हम जब फाइनल स्टेज पर होते हैं तो हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी, अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि लास्ट एंड मोमेंट पर भरोसा रखना सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, जो हमें विक्ट्री की तरफ लेकर जा सकता है। और वही सेम चीज उसने किया, चौका भी नहीं किया, स्टिल उसने रन मारे और अपना गोल अचीव किया। उसके साथ साथ दूसरा जो क्लाइमेक्स, जो सब सेकेंडली फ्रेंड्स, इस मूवी का जो क्लाइमेक्स था, दूसरा पार्ट जो है वो सबसे शानदार लगा। और लास्ट में जो क्लाइमेक्स मिला कि किट्टू को फाइनली उसकी जर्सी मिल गई, और वो भी प्राउड फील के साथ उसने उस जर्सी को एक्सेप्ट किया। 25 साल पहले जब 7 इयर्स का था किट्टू, तब उसने जर्सी मांगी थी, और 25 साल बाद उसे जर्सी किस रूप में मिली? एक लीगेसी के रूप में, जो उसके तीसरा जो क्लाइमेक्स था फ्रेंड्स, इस मूवी से हमें देखने को मिला, और वो था कि ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि अर्जुन तलवार इसीलिए मर गए क्योंकि वो कोशिश करते करते मरे, बट रियलिटी क्या थी फ्रेंड्स? उन्हें 26 साल की एज में पता चल गया था कि हार्ट का इशू था, स्टिल उन्होंने फाइट बैक किया, 36 इयर्स में वापस से एंट्री मारी, फाइट बैक किया और सक्सेसफुल बने। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया कि रियलिटी ये नहीं थी कि वो कोशिश करते करते मर गए, बट रियलिटी क्या थी कि उन्हें पता था कि इट्स अ डेंजर फॉर हिज लाइफ, स्टिल उन्होंने अटेम्प्ट किया, स्टिल उन्होंने ट्राई किया। तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और बाउंस बैक करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाउंस बैक करने के लिए सबसे शानदार अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें। वाई, क्यों वापस हम बाउंस बैक करना चाहते हैं, हमारा वाई क्लियर होगा तो इट विल मोटिवेट अस टू गो अहेड। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस मूवी का जो इस वीडियो का आखिरी क्लाइमेक्स था, जो हमें शानदार लगा। सो होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये 11 इंस्पिरेशनल मैसेजेस ब्यूटीफुल लगे होंगे। इनमें से सबसे शानदार मैसेज कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो शूट करें, आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पर इंसाइट्स चाहते हैं, या दूसरी किसी इंस्पिरेशनल मूवीज़ के ऊपर आप चाहते हैं कि हम रिव्यूज़ बनाएं, इंस्पिरेशनल मैसेजेस आप लोगों के साथ शेयर करें, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियोज ऑन दैट, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, you go Atmanirbhar, and thank you so very much each one of you for watching this and taking an initiative towards a better future. Wish you all the very best. Take care everybody.